स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फिनेटिव विद इरफान पे। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिहार बोर्ड 2027 में इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, यहाँ पहला सवाल क्या, चैप्टर नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1776, 1789, 1885, 1830। तो इसका आंसर होगा 1789। इसका आंसर होगा 1789। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर है, लॉ मार्शली किस देश का राष्ट्रीय गीत है? लॉ मार्शली किस देश का राष्ट्रीय गीत है? आंसर होगा फ्रांस का। आंसर होगा फ्रांस का, बी नंबर, फ्रांस। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन, नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट कब बना? ऑप्शन ए है 1799, 1804, 1815, 1821। तो ऑप्शन आपका है बी। ठीक है, अब अगला 4 नंबर, 1815 में नेपोलियन ने किस युद्ध में 1815 में नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया? ऑप्शन था लाइपजिग का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, वियना का युद्ध या बर्लिन का युद्ध। तो वाटरलू का युद्ध, ऑप्शन बी है। अगला, वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई? ऑप्शन ए 1815 में, 1821 में, 1830 में या 1848 में था। वियना कांग्रेस कब आयोजित हुई? ऑप्शन ए था 1815, 1821, 1830, 1848। तो ये आपका आंसर था 1815 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए था मेटरनिक, ऑप्शन बी था मेजनी, ऑप्शन सी था गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी था लुई फिलिप। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए है मेटरनिक। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? गैरीबाल्डी या मेटरनिक, मेजनी या फिर नेपोलियन? तो इसका आंसर है मेजनी, सी नंबर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को या हिटलर को या विलियम द्वितीय को या मेटरनिक को? जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बिस्मार्क, हिटलर, विलियम द्वितीय, मेटरनिक। बिस्मार्क को। सॉरी गाइस, अजान हो रहा है। अब देखिए आगे क्या नाम है। 9 नंबर, 9 नंबर से बढ़ गया, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इटली का पहला राजा कौन बना? इटली का पहला राजा, ऑप्शन ए था विक्टर एमानुएल द्वितीय या गैरीबाल्डी या काबूल या नेपोलियन। तो ऑप्शन इसका ए है, विक्टर एमानुएल द्वितीय। अगला, 1815 में यूरोप का राजनीतिक डॉक्टर किसे कहा गया? मेटरनिक को, गैरीबाल्डी को या मेजनी को या नेपोलियन को? तो इसको आंसर होगा आपका मेटरनिक को। 1815 में यूरोप का राजनीतिक डॉक्टर कहा गया। जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए था 1830, 1848, 1871, 1890। ऑप्शन सी इसका 1871। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था? विलियम प्रथम, नेपोलियन या बिस्मार्क या हिटलर? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, विलियम प्रथम। अगला, गैरीबाल्डी का सेना को क्या कहा जाता है? गैरीबाल्डी की सेना को कहा जाता है रेड शर्ट सेना। क्या बोलते हैं इसको? रेड शर्ट सेना। और एक बात याद रखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से ना से गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। पेशे से क्या? दो क्वेश्चन हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार क्या है? भाषा और संस्कृति, धर्म, राजनीति या सेना? तो राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार है भाषा और संस्कृति। 16 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या काम रोटी या स्वराज या न्याय और स्वतंत्रता? तो इस फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? इधर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता।
अगला, फ्रांस में 1848 में क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक संकट, या औद्योगिक क्रांति, या धार्मिक आंदोलन, या उपनिवेशवाद। सन 1848 में क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक संकट। अगला, इटली के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? इटली के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी मैगिनी, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी नेपोलियन। ऑप्शन सी होगा काबूर, काउंट काबूर। इसका पूरा नाम है काउंट काबूर, काउंट काबूर। अगला, जर्मनी के एकीकरण किस युद्ध के बाद पूर्ण हुआ? ऑप्शन था प्रूसो फ्रेंच युद्ध, या वाटरलू युद्ध, या प्रथम विश्व युद्ध, या द्वितीय विश्व युद्ध। 19 का जर्मनी के एकीकरण के किस युद्ध के बाद, सॉरी, जर्मनी के एकीकरण किस युद्ध के बाद पूर्ण हुआ? प्रूसो फ्रेंच युद्ध, या वाटरलू युद्ध, या प्रथम विश्व युद्ध, या द्वितीय प्रूसो फ्रेंच युद्ध। अगले, 1861 में इटली का क्या घटना घटी? इटली का एकीकरण हुआ था, नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, या वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन ए था, इटली का एकीकरण हुआ था। उदारवाद यानी लिबरलिज्म का संबंध किससे है? पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या समाजवाद। तो उदारवाद का सबसे संबंध किससे है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। 1848 में क्रांति कहाँ कहाँ फैली थी? केवल फ्रांस में, या पूरे यूरोप में, या केवल जर्मनी में? इसका आंसर का पूरे यूरोप में। आगे 23, फ्रैंकफर्ट असेंबली किस देश से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट असेंबली किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है पोलैंड। जर्मनी। यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सी वाला जर्मनी। अभी पहला वीडियो है तो थोड़ा सा लैगिंग होगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? कृषक वर्ग, राजा, पादरी, या पूंजीपति वर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कृषक वर्ग का। 25 का, जर्मन का कस्टम यूनियन जोबरीलियन, जर्मन का कस्टम यूनियन कब बना? ऑप्शन ए है 1815 में, 1820 में, 1834 में, 1848 में। इसका ऑप्शन सी है 1834 में। राष्ट्रवाद किस विचारधारा से जुड़ा है? समाजवाद, राष्ट्रवाद, या साम्राज्यवाद, या उपनिवेशवाद। तो ऑप्शन इसका होगा आपका ये, एक मिनट, राष्ट्रवाद किस विचारधारा से जुड़ा है? समाजवाद, या सम्राटवाद, सॉरी राष्ट्रवाद से। अगला, 1831 में पोलैंड के विद्रोह को किस देश ने कुचला? 1831 में पोलैंड के विद्रोह को किस देश ने कुचला? के पोलैंड के विद्रोह में किस देश को कुचला? ऑप्शन सी रूस। किस देश में 1830 की जुलाई क्रांति हुई थी? फ्रांस, इटली, जर्मनी, या पोलैंड। किस देश में 1830 की जुलाई क्रांति हुई थी? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी पोलैंड। ऑप्शन ए है फ्रांस। एक मिनट, ये पे घूम जाओ खाली ऐसे। अगला, 1848 में मेटरनिख को कहाँ भागना पड़ा? ऑप्शन ए था फ्रांस, ऑप्शन बी था इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी हंगरी। आंसर ऑप्शन डी हंगरी। यहाँ पे देखा क्वेश्चन, 1848 में मेटरनिख को कहाँ भागना पड़ा? हंगरी में। ग्रीस की स्वतंत्रता कब मान्य हुई? ग्रीस की स्वतंत्रता कब मान्य हुई? 1821 में, या 1829 में, या 1830 में, या 1848 में। ऑप्शन सी है 1830 में।
अगला, बाल्कन क्षेत्र का पहला स्वतंत्र देश कौन था? ग्रीस, हंगरी, सर्बिया या बुल्गारिया? बाल्कन क्षेत्र का पहला स्वतंत्र देश कौन था? एक मिनट, ग्रीस, हंगरी या सर्बिया या बुल्गारिया? ऑप्शन सी होगा सर्बिया। सर्बिया। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? लॉ मार्शली या गॉड सेव द क्वीन, वंदे मातरम या इटालियन मार्च? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए है लॉ मार्शली। 1848 में दास कैपिटल किस देश में लिखा गया था? 1848 में दास कैपिटल किस देश में लिखा गया था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है रूस। ऑप्शन ए है हंगरी। और हंगरी की राजधानी कहाँ पे है? याद कर लीजिएगा, हंगरी की राजधानी, ये पूछता है पेपर में, कहाँ पे है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट। अगला, यूरोप का राजनीतिक डॉक्टर किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को या मेटरनिक को या नेपोलियन या हिटलर? यूरोप का डॉक्टर राजनीतिक डॉक्टर बोलता है मेटरनिक को। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871, 1875, 1881 या 1885, 1871? ये वाला। जर्मन एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी चर्च, ऑप्शन सी जर्मन भाषा, ऑप्शन डी इंग्लैंड। जर्मन एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? जर्मन भाषा का। मौसे से बन जाएगा इस। आधुनिक राष्ट्रवाद का सूत्रपात किस क्रांति से हुआ था? ऑप्शन ए रूसी क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी अमेरिकी क्रांति? ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। अगला, नेपोलियन ने फ्रांस का सत्ता कब संभाली? 1789 में या 1795 में या 1799 में या 1804 में? 1799 में। आर्यन चांसलर किसे कहा जाता है? मेजनी को या नेपोलियन को या गैरीबाल्डी या बिस्मार्क को? आर्यन चांसलर किसे कहा जाता है? मेजनी को, नेपोलियन को, गैरीबाल्डी को, बिस्मार्क को? बिस्मार्क। रेड शर्ट सेना किसकी थी? गैरीबाल्डी की, काबुल के, नेपोलियन की या विक्टर एमुनुअल की? गैरीबाल्डी को। अगला, सिविल कोड किसने बनाया था? बिस्मार्क ने या नेपोलियन ने या मेटरनिक ने या हिटलर ने? नेपोलियन ने। फ्रैंकफर्ट असेंबली किस शहर में हुई थी? वियना में, बर्लिन में, जर्मनी में या पेरिस में? फ्रैंकफर्ट असेंबली कब, किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर होगा वियना, बर्लिन, जर्मनी में। ऑस्ट्रिया और प्रुसिया का युद्ध कब हुआ? 1866 में या 1870 में, 71 में, 1850 में, 1866 में? होली अलायंस, पवित्र गठबंधन किसके बीच हुआ था? होली अलायंस, पवित्र गठबंधन। होली अलायंस, पवित्र गठबंधन किसके बीच? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में या ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड में या फ्रांस, रूस, इटली में या रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा में? ऑप्शन इसका डी है। अगला, 45, 1848 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? महान क्रांति, क्रांति का वर्ष या स्वतंत्रता का वर्ष या विद्रोह का वर्ष? क्रांति का वर्ष। यंग इटली का स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1821 में या 1829 में या 1831 में या 1848 में? 1831 में। अगला, यंग यूरोप का संगठन किसे गए थे? पक्का मेज नहीं होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद की शताब्दी किस यूरोप में राष्ट्रवाद किस शताब्दी में सबसे अधिक सक्रिय रहा? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी? 19वीं शताब्दी। अगला, ग्रीस की स्वतंत्रता में किसने मदद की? जर्मनी और इटली में, ऑस्ट्रिया और रूस में, अमेरिका और इंग्लैंड में या फ्रांस और ब्रिटेन में? तो ये दोनों था चट्टा, फ्रांस और ब्रिटेन में।
1804 में फ्रांस का सम्राट कौन बना? विक्टर एमुनुअल, बिस्मार्क, या फिर नेपोलियन था, या मेटरनिख था? ये है था नेपोलियन। अब गाइस देखिए, इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ना हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। लॉ मार्च, बोले फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। लॉ मार्शली का युद्ध किस लॉ मार्शली किस देश का राष्ट्रीय गीत है? फ्रांस का। नेपोलियन ने फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। नेपोलियन ने सॉरी 1815 में नेपोलियन ने किस युद्ध 1815 में नेपोलियन को किस युद्ध में हराया गया? वाटरलू के युद्ध में। वियना कांग्रेस की आयोजित कब हुई? 1815 में। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। जर्मनी के एकीकरण का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को, बिस्मार्क चचा को। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1871 में हुआ था। इटली का पहला राजा कौन बना? विक्टर एमुनुअल द्वितीय। 1815 में यूरोप का राजनीतिक डॉक्टर किसे कहा गया? मेटरनिख को। जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1871 में। जर्मन का प्रथम सम्राट कौन था? विलियम प्रथम। गैरीबाल्टी का सेना की को क्या कहा जाता था? रेड शर्ट सेना। या गैरीबाल्टी पेशे से कैसा था? नाविक था। नाविक मतलब नाव चलावे वाला गाइस। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार क्या है? भाषा और संस्कृति। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। फ्रांस में 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक संकट, गाइस गरीबी। इटली के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? एक काउंट काउर था। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूर्ण हुआ? प्रूसो फ्रेंच युद्ध। 1861 में इटली में क्या घटना घटी? इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ। उदारवाद का संबंध किससे है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। 1848 की क्रांति कहाँ कहाँ फैली थी? ये फैली थी केवल यूरोप में। पूरा यूरोप में केवल। फ्रैंकफर्ट असेंबली किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? कृषक वर्ग पर पड़ा। जर्मनी के कस्टम यूनियन कब बना? 1834 में। राष्ट्रवाद किस विचारधारा से जुड़ा है? राष्ट्रवाद से। 1831 में पोलैंड के विद्रोह को किस देश से कुचला? रूस के। किस देश में 1830 की जुलाई क्रांति हुई? फ्रांस। 1848 में मेटरनिख को कहाँ भागना पड़ा? हंगरी में। ग्रीस की स्वतंत्रता कब मान्य की गई? 1830 में। बाल्कन का क्षेत्र का पहला स्वतंत्र देश कब बना? सर्बिया। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? लॉ मार्शली। 1848 में दास कैपिटल किस देश में लिखा गया? हंगरी में। यूरोप का राजनीतिक डॉक्टर किसे कहा जाता है? मेटरनिख को। इटली का एकीकरण कब पूरा? 1871 में। जर्मन एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? जर्मन भाषा का। आधुनिक राष्ट्रवाद का सूत्रपात किस क्रांति से हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति। नेपोलियन ने फ्रांस में सत्ता कब संभाली? 1799 में। आयरन चांसलर किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। रेड शर्ट सेना किसकी थी? गैरीबाल्डी की। सिविल कोड किसने बनाया था? नेपोलियन ने। फ्रैंकफर्ट असेंबली किस शहर में हुई थी? जर्मनी में। ऑस्ट्रिया और प्रूसिया का युद्ध कब हुआ? 1866 में। होली अलायंस पवित्र गठबंधन किन के बीच हुआ था? यह था रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। 1848 की क्रांति किस नाम से जाना जाता है? क्रांति का वर्ष। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 में। यंग यूरोप के संगठन किस यंग यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यूरोप में राष्ट्रवाद की शताब्दी में सबसे अधिक सक्रिय रहा? 19वीं सदी में। ग्रीस की स्वतंत्रता में किसने मदद की? फ्रांस और ब्रिटेन ने। लास्ट क्वेश्चन, 1804 में फ्रांस का सम्राट कौन बना? नेपोलियन ने। हो गया गाइस, खत्म।